तो निर्वाचन की भूमिका में मतदान दल की बड़ी भूमिका है, लेकिन मतदान दल जो है उससे कम्युनिकेशन करने के लिए एक पूरी टीम बैठती है और एक बड़ा अमला लगता है। हम आज वहीं आए हैं, हम आपको दिखा दें। आप देखेंगे तो इस तरफ आपको नजर आएगा विधानसभा निर्वाचन 2023 कम्युनिकेशन कक्ष, यानी कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। और इस रूम में कम्युनिकेशन से जुड़े तमाम काम हो रहे हैं। इस रूम में व्यवस्थाएं उस हिसाब से की गई हैं, जमाई गई हैं, कैसे कहाँ पर व्यवस्था होगी। पूरी टीम यहाँ पर तैनात की गई है। अगर बात करें अलग अलग विधानसभाओं की, तो ये टेबल वार व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले देपालपुर की व्यवस्था आपको नजर आएगी, उसके बाद और भी जो तमाम 9 विधानसभा इंदौर की, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इंदौर विधानसभा 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, सांवेर, देपालपुर, महू और राऊ, इस तरह की टेबल्स अलग अलग लगाई गई। जो आप टेबल देख रहे हैं ये देपालपुर की टेबल है और इस पर एक टीम बैठी है जो मतदान दलों से कम्युनिकेशन कर रही है। जो मतदान दल इंदौर से रवाना हो चुके हैं उनके साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा है। जो दल पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं उनके साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है कि किस तरह से उन दलों की रवानगी यहाँ से होगी। सामने आपको एक स्क्रीन नजर आएगी, बड़ी स्क्रीन है यहाँ पर, उस पर कुछ ग्राफ्स आपको दिखेगा, कुछ आंकड़े आपको नजर आएंगे। हम आपको उसके करीब लेके चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट काम करता है। ये रिपोर्ट अपडेट टाइम है विधानसभा निर्वाचन के लिए, जो मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर सकुशल पहुंचने की रिपोर्ट देता है। ये आप देख पाएंगे कि इसमें 1 से 9 तक की विधानसभा पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट में देपालपुर से लेके इंदौर 1 तक की पूरी जानकारी दी गई है कि कितने दल यहाँ से रवाना हुए और उनमें से कितने प्रतिशत वहां पर सकुशल पहुंचे हैं। ये अपडेट लगातार हो रहा है और जिस टीम को हमने आपको दिखाया था वही टीम जो है यहाँ पर जानकारी देती है और फिर जो सिस्टम पर लोग बैठे हैं, नोडल अधिकारी जो हैं, वो जानकारी लेकर के उसको कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर जो अधिकारी हैं हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, जिस तरह का कम्युनिकेशन सर यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया इसमें किस तरह के सुधार किए गए, क्योंकि पहले किस तरह का सिस्टम था, अभी और भी उसमें कुछ अपडेट हुआ है, क्योंकि साल दर साल अपडेट होती हैं चीज़ें। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये 2 प्रकार की व्यवस्था है। ऐप के थ्रू भी व्यवस्था है कम्युनिकेशन प्लान की, तो वो मत प्रतिशत ऐप के थ्रू जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इसको अपडेट कर रहे हैं और हम लोग इसको मैनुअली कर रहे हैं। तो हमारा ये जो ऑपरेशन है वो मैनुअली ऑपरेशन है टोटल। इसमें सर मुश्किलात भी पेश आती होंगी, कहीं कहीं छोटी छोटी समस्याएं आती होंगी, तो कैसे उसको आप सॉल्व करते हैं? क्या उसके लिए ट्रिक है आपके पास? हम लोग जितना कर सकते हैं इलेक्शन के उससे अपने पुराने अनुभव के आधार पर उतना हम लोग उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने काफी नवाचार किए, इस बार बड़ी अच्छी व्यवस्था नेहरू स्टेडियम में दिखी है। सर की ओर से इसमें भी कम्युनिकेशन में भी एक बहुत अच्छा नवाचार कराया गया है। एक मार्गदर्शन ऐप भी काम कर रहा है और इस मार्गदर्शन ऐप के थ्रू पब्लिक यूज़र्स को भी सुविधा अवेलेबल है। हमारे यहाँ बाहर उसका डिस्प्ले किया गया है मार्गदर्शन ऐप का। मार्गदर्शन ऐप को कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करके कल जो मतदान का परसेंटेज है कि कितने प्रतिशत मतदान किस मतदान दल में उसमें हुआ है मतदान केंद्र में, वो जान सकता है। और उसके अलावा उसको लाइव लोकेशन भी पता चल जाएगी। अगर उसको वो लिखेगा कि उसको फलानी जगह की मतदान केंद्र क्रमांक इतने पर जाना है तो उसको लाइव लोकेशन भी आ रही है। अच्छा, जैसे कोई दल यहाँ से रवाना हुआ और रास्ता भटक गया या लौटने में कहीं रास्ता भटक गया, तो उसके लिए किस तरह का बैकअप आपके पास रहता है? ऐसा जनरली कभी नहीं होता है, क्योंकि हर जो मतदान दल यहाँ से जा रहे हैं उनके साथ में एक गाइड की व्यवस्था होती है और वो गाइड सही लोकेशन पे ही ले जाता है। सर, आपकी जो टीम है इसमें कितने लोग हैं? टोटल मिलाकर के हमारी टीम में 125 लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, जो काम कर रहे हैं। और जब लौटेगी टीम तब काम कितना रहता है अभी जो काम है उसके मुकाबले? कल भी लगभग इतने लोगों का दल हमारा रहेगा जो मैनुअल काम करेगा टोटल। बहरहाल सर, आपको थैंक यू सो मच। तो ये टीम के प्रमुख हैं त्रिपाठी सर, जिन्होंने हमको जानकारी दी कि किस तरह से कम्युनिकेशन काम करता है। थोड़ा सा हम आपको एक और दिखा देते हैं नज़ारा। यहाँ पर एक टीम और है जो काम कर रही है और उस चीज़ों को अपडेट कर रही है। जो इनके पास आंकड़े आते हैं, किस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, कहाँ ये डेटा जाता है, उसके बारे में ये टीम पूरा काम करती है। हम थोड़ा और आगे चल के आपको दिखाएंगे, बहरहाल अभी थोड़ा बिजी हैं तो हम चलते हैं, एक बार आपको उधर दिखाते हैं, उसके बाद हम इनके पास दोबारा आएंगे कि किस तरह से टीम काम कर रही है। मेरे आप देखेंगे ग्राफ्स जो हैं लगातार अपडेट हो रहे हैं। यहाँ से जो टीमें रवाना हुई हैं जो वोटिंग कराएंगी, वो टीमें यहाँ पर अपडेट कर रही हैं चीज़ों को और उनको डेटा जो है जो दूसरी टीम बैठी है टेबल पर उनसे मिलता है। इस डिटेल को अगर इसमें हम जानने की कोशिश करें तो किस तरह से चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं, हमको कहाँ से मिलेंगी, उसके लिए हमें बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रभारी हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी जी, आपका क्या काम है? मैं इन लोगों को मॉनिटर कर रहा हूँ, किस प्रकार से डेटा लेना है, कैसे
कॉल करना है। जैसे कि हम लोग 16 तारीख को कॉल करेंगे और मतदान दल के निकले हैं वहाँ पे बूथ पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इस प्रकार से हम पता करेंगे सकुशल पहुँचे कि नहीं पहुँचे। फिर 17 तारीख को सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा, तो मॉक पोल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में अगर मॉक पोल में किसी मशीन में गड़बड़ी आ रही है तो क्या है। तो हमारे लोग यहाँ पे कम से कम 100 लोग लगे हुए हैं, तो ये लोग वहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे कि अगर मशीन चेंज हो रही तो उसमें क्या दिक्कत आ रही क्या है। और उसके बाद में 7 बजे से मतदान शुरू होगा। हर 2 घंटे में हम लोग रिपोर्ट लेंगे कि कितने महिला, कितने पुरुष, कितने ट्रांसजेंडर ने वोटिंग की है यहाँ पे। और उसकी रिपोर्ट आपने जैसा कि पहले बताया कि वहाँ टीवी में दिखेगा। और इसकी 2 ऐप्स हैं जो कि जनता भी अगर चाहे तो वो देख सकती है। एक तो मत प्रतिशत ऐप है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डिसाइड की हुई है, जिसमें कि जनता भी उसे डाउनलोड करके मत प्रतिशत देख सकती है कि किस घंटे में किस बूथ पे कितनी वोटिंग हुई है और शाम को कितने बजे वोटिंग ख़त्म होगी। और मतदान दल जो यहाँ से गए थे वो भी यहाँ पे वापस पहुँच गए कि नहीं पहुँचे, तो ये सारी रिपोर्टिंग हमारे पास रहती है। और ये सारी डिटेल जो आपने मुझे हाँ। दी है, ये काम कैसा आपको लगता है जब आप करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग एक बैकएंड पे बैकबोन की तरह इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं। और जैसा कि आप पहली बार आए हैं इसको कवर करने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें 100 लोग रहते हैं। हर प्रकार की, ज़्यादातर हम लोग वुमेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉलिंग और लोगों से बात करना उन लोगों को पोलाइटली हो जाती है। और ये सारी चीज़ें रहती हैं। खैर, तो यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में, हम कोशिश करेंगे अगर कोई हमसे बात करना चाहें। खैर आइए हम कोशिश करते हैं बात करने की। एक ज़रूर चीज़ें हैं यहाँ पर, जो महिलाएं बैठी हैं उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आके हमें कवर करें तो हम यहाँ दिखा सकेंगे कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं और यहाँ पर बड़ी संख्या में ये टेबल जो है, ये मैडम किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था रहती है? मतलब आप यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा आप बात नहीं करना चाह, अच्छा आपका नाम क्या है ये बता दीजिए। खुशबू व्यास। खुशबू जी, तो खुशबू जी आप कहाँ से, इंदौर से हैं बाहर से? जी इंदौर से ही। इंदौर से ही हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो जब आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो घर की ड्यूटी कौन करता है? नहीं, घर पे मेरे जो बच्चे हैं मैं उनको मायके में छोड़ा है, मायके में रखा है उनको। तो ये बच्चों को छोड़ने के लिए, मतलब ड्यूटी करने के लिए बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा छोड़ते रहती हूँ उनको, तो मैं मायके में, छोटे बच्चे हैं तो। देखिए आप मना कर रहे थे बात करने, लेकिन कितनी बात आपने कर ली है ना अभी। तो हम और थोड़ी सी और कोशिश करते, तो आप थोड़ा सा अगर पीछे आए तो मैं इधर, लाइट क्योंकि अच्छी है, एक बार आप देखेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जी। और यहाँ पर आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? हमको 7 अक्टूबर को आदेश मिला था, जब से कर रहे हैं। आप थोड़ा सा और इधर घूम जाइए तो आराम से आप बात कर पाएंगे बैठ के। अच्छा, ये जो यहाँ हमने बताया गया आशीष जी द्वारा कि महिलाओं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कम्युनिकेशन में, तो इसकी वजह क्या है? बातचीत करने में महिलाएं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निपुण होती है और वो अच्छे से बात कर पाती है। अच्छा, यहाँ जब आप काम करते हो तो आपको 100% अपना परफॉर्मेंस देना है जी। तो घर का काम कौन संभालता है? घर का काम भी मैनेज कर रहे हैं और यहाँ भी मैनेज कर रहे हैं। महिलाएं कर लेती हैं मैनेज सब जगह। वोटिंग का जो महापर्व है, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित ही एक महापर्व है और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर तैयारियाँ हुई हैं और प्रशासन, मतलब हम तो देख रहे हैं इतने दिनों से प्रशासन की तैयारी, तो बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े पैमाने पे, और शुभकामनाएं अच्छा, ये जो इस बार का जो व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, इंदौर कलेक्टर ने बताया बड़ा अच्छी व्यवस्था है, हमने बात की तो उन्होंने कहा सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे देख रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे भी मैं बोलूँगी कि मैं इतने दिन से जो भी देख रही हूँ कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अभी हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो सुव्यवस्थित तरीके से बैठे हैं, काम में भी, मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से बैठने से काम में भी जल्दी हो जाता है, जल्दी काम होता है। आपका काम क्या है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम लोगों का आज का काम तो ये था कि हमको सभी सेक्टर ऑफिसर को फ़ोन लगाकर ये कंफर्म करना था कि उनके दल जो हैं वो पूरी तरीके से मतलब अच्छे से बसों में बैठ गए हैं और रवाना हो गए हैं। अब हम जो रिपोर्टिंग ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि वो मतदान केंद्र पर अपने सुरक्षित तरीके से पहुंच गए। जी। तो जब वो पहुंच जाते हैं तो आपको अनुभव कैसा होता है? नहीं, जब वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे वो सूचना देते हैं कि वो अच्छी तरीके से पहुंच गए हैं। अच्छा, जब वो पहुंच जाएंगे और जब वो लौटेंगे, उस बीच में क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? हमारा कल का काम ये है कि हमको सुबह तो जो मॉक पोल होगा
उसकी जानकारी लेनी है कि वो सही से हो गया है, समय से हो गया है। उसके बाद हमें हर 2 घंटे पर मत प्रतिशत की जानकारी लेनी है, महिला पुरुष कितना मत रहा उनका। मतलब वोटिंग परसेंटेज आपसे हमें मिलने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल थैंक यू सो मच प्रीति जी। ये प्रीति हैं और बहुत सारी बातें कर ली उन्होंने, बहुत सारी ड्यूटी है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम भी इनकी ड्यूटी डिस्टर्ब ना करें, तो हम बाहर चलते हैं, रवाना होते हैं। कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ। हमारी कोशिश यही है कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो नज़रों में नहीं आता, दिखता नहीं है, और उसी चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। एक इशारा हमें हो रहा है बात करने के लिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप दीदी, क्या बोलना चाहती हैं? बस हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और यहाँ जितने लोग मतदान के लिए लगे हुए हैं तो उन सबको, अगर आपका मतदान होगा तो सबका काम जो है वो सफल होगा। क्या बात है। तो ये कैसा आप फील कैसा करते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो कर रहे हैं हम, यूँ तो मौका मिलता नहीं देश के लिए या कुछ करने के लिए। अच्छा, एक ट्रेंड है ना ड्यूटी से नाम हटवाने का, वो नहीं नहीं नहीं, यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना वो नाम हटवाते नहीं, बहुत इमरजेंसी में होता है कि हटाएं, बाकी सब बहुत खुशी से ये काम करते हैं। अच्छा, अभी इस बार प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है कैसी? नहीं, अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी है, नाश्ता और पानी और जितना लंच डिनर सब चीज़ों की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर। आराम में नौकरी है। हाँ हाँ, नहीं वो प्रेशर तो रहेगा जो काम है, काम का प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन दूसरी सुविधाएं अपनी जगह है। सुविधाएं दी। बहरहाल धन्यवाद आपको। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, और देखिए एक बड़ी बात है कि अगर कर्मचारी ये कहता है कि हम आराम से नौकरी कर पा रहे हैं, तो एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार काम करना है और आपको 2-3 दिन जो काम यहाँ चल रहा है वो लगातार चल रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भूमिका है ये अपने आप में, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक दीपक की भांति है, और जिस तरह से दीपक का प्रकाश दिव्यमान होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसका जो उजाला है वो निश्चित तौर पे अंधेरे को दूर करता है। और हमारे महापर्व जो है इस लोकतंत्र का, उसमें इन लोगों की भूमिका उसी तरह से महत्वपूर्ण होने वाली है। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।